किसी ने ये नहीं पूछा तुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। नहीं है कि मैं कहीं भी रह लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आज से मेरा इनका रिश्ता ख़त्म है और मैं कहीं भी रहूँ, ये कहीं भी रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं चाहे रोऊँ, चाहे गाऊँ, चाहे जीऊँ, चाहे जो भी करूँ, आज से मैं इनके लिए नहीं हूँ दोस्तों। अब आपसे ऐसा दूर हो जाऊँगा ना कि आप सोचेंगे कि मैंने ज़िंदगी में क्या गलत किया है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। क्या बताएं हम आपको दोस्तों, पता नहीं क्या हो गया इनके दिमाग में, क्या करना चाह रही हैं समझ में नहीं आया। मुझे लगा था कि आज सबको सॉरी बोल के सब कुछ ख़त्म करेंगी, लेकिन आज फिर दोस्तों ये भले ही मेरी बहन के एहसानों को भूल गई हूँ, लेकिन मैं नहीं भूला अपनी बहन के एहसानों को। और एहसान क्या है दोस्तों, वो मेरी परवरिश है, जो कि वो अभी तक सिर्फ रो रही है, रोने के सिवा उसको कुछ सूझ नहीं रहा है। इनके जगह पे अभी तक कोई और होता तो पता नहीं मैंने क्या कर दिया होता और मेरी बहन भी क्या कर दी होती। लेकिन तो वो बस ये सोच रही है कि किसी तरह मेरे भाई का घर ना उजड़े। लेकिन अब मैं एकदम से दुखी हो गया हूँ। और दोस्तों मुझे बस एक ही चीज़ समझ में आ रहा है, जो कि आप लोग जानते हैं। मैं ज़िंदगी से बहुत बार हारा हूँ, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन नहीं बनने दी। मैं बहुत टूटा, बहुत थका हूँ। होता है ना, इंसान जब ज़िंदगी में हार जाता है तो कुछ भी कर लेता है। उस लेवल तक मैं परेशान हुआ हूँ, लेकिन तो कभी मैंने ये नहीं करने का सोचा। मैंने ज़िंदगी में ये हमेशा सोचता था, नहीं ये तो बुज़दिल लोग करते हैं। तो अभी भी मेरा सोच वही है कि मैं ये काम तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये काम बुज़दिल लोग करते हैं। लेकिन अब यही दिल कर रहा है कि घर ना जाएं, कहीं चले जाएं, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब मम्मी से कभी गुस्सा होता था छोटी छोटी बातों के लिए, तो बहन के पास जाता था। अब बहन भी मेरे से गुस्सा है, मम्मी भी मेरे से गुस्सा है। अब किसके पास जाऊंगा। और बोल रही है कि तुम्हारे भाई को तो छोड़ने के लिए मैंने बोला नहीं, तलाक देने के लिए तो मैंने बोला नहीं। जब आप इतना बोल सकती हो कि मेरे रहने के लिए बहुत जगह है, मैं कहीं भी रह लूँगी, तब उसमें बचा क्या है बोलने के लिए। अपने मुँह से ही बोल रही थी कि अपने मुँह से ही बोल रही थी कि मेरे रहने का कमी नहीं है, मैं कहीं भी रह सकती हूँ, मेरा बहुत जगह है रहने के लिए। तो फिर उसमें मुझे मेरे साथ रहने की क्या बात होती है आपकी। आप जब कहीं भी रह सकती हैं, मैं तो सिर्फ अपने घर ही रह सकता हूँ, मैं तो और कहीं नहीं रह सकता हूँ। मैं अपने परिवार के बीच में रह सकता हूँ। जब इतना दुख सुख पड़ा, हम लोग नहीं टूटे, नहीं अलग हुए, तो अब क्यों अलग होंगे, किस बात के लिए अलग होंगे। और मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारे अंदर इतना घमंड आ कहाँ से रहा है। जब घमंड दिखाना चाहिए था, जब जलाना चाहिए था, तब तो तुम ये सब चीज़ नहीं की हो। अब मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि तुम्हारे अंदर ही ये सब चीज़ भरा है और तुम इसी से निकल नहीं सकती हो। ये बोल सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। दोस्तों देखिए, अब ज़िंदगी मुझे कहाँ ले जाती है, कहाँ नहीं ले जाती, क्योंकि अब टूट बहुत ज़्यादा गया हूँ मैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ नहीं जाऊँगा। मम्मी से मेरी बात नहीं हुई। ऐसे भी मम्मी से मेरी कम बात होती थी, लेकिन इतना नहीं खलता था जितना अभी खल रहा है। क्योंकि तब मम्मी मेरे से नाराज़ नहीं रहती थी। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन पे बात हो जाती थी, तो प्यार से बात होती थी। लेकिन तभी क्या बात होगी। मम्मी का भी तबीयत ख़राब है, रेनू का भी तबीयत ख़राब है, किसी से मेरी बात नहीं हो पाई है। और ये इतना ज़्यादा मैंने सोचा था कि आज ये सही ब्लॉग बना देंगी, आज सुधर जाएंगी, उसके ऊपर आज धमकी दे रही है मेरी बहनों को, कल से ऐसा मत करना। बताओ हम किसको मना करेंगे, हम किसका मुँह पकड़ेंगे। हम आपको समझाएं कि अपने बहनों को समझाएं। एक टाइम के लिए हम अपनी बहनों को समझा सकते हैं, तो फिर ये बताइए, वो भी तो लड़की, वो भी यही सोचे कि अपनी पत्नी की गलती होते हुए भी गलती नहीं दे रहे हैं, हमको समझा रहे हैं। स्टार्ट तो आपने किया है, तो आपको ही ख़त्म करने का हक बनता है। आप जब तक नहीं सॉरी बोलेंगे, जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, मैटर नहीं ख़त्म होगा। और एक चीज़ तो है कि आप चाहे ख़त्म करिए या ना मत ख़त्म करिए, लेकिन हर मिनट, हर सेकंड, हर पल
जो आपके लिए मेरे दिल में प्यार था ना, वो ख़त्म हो रहा है। हर मिनट एक एक सेकंड ख़त्म हो रहा है। तो दोस्तों अब तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है कि मैं इनसे बात करूं या ना करूं। और कितना भी रोओगी, कितना भी गिड़गिड़ाओगी ना, अब हम वापस नहीं आएंगे। अभी तो तुमको पता है कि हम जम्मू में हैं, इसलिए तुम सुकून से हो। जब नहीं पता चलेगा हम कहाँ किस दुनिया में हैं। सोच लो, अगर हमारा वीडियो आना भी बंद हो गया, हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तब क्या करोगे? तो तुम आगे पीछे नहीं सोच रही हो, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। अब हम तुमको नहीं समझाएंगे, क्योंकि हम 2-3 दिन तक समझा के देख लिए हैं। हमें पता है तुम बात को नहीं समझने वाली हो। तो इसलिए अब बोलना चाहते हैं कि अब जो भी करो, जहाँ तुम्हारा मन कह रहा है रहने के लिए, बोल रही हो ना कि हम कहीं भी रह लेंगे, जाओ रहो, हम तुमको रोकेंगे नहीं। लेकिन बस इतना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी बहनों को अब कुछ मत बोलना। वो तुमसे उम्र में बड़ी हैं, तुमको डांट सकती हैं। और तुम्हारे लिए एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर तुम कहीं भी रहना, तुम्हें दुनिया में कहीं अगर ऐसा लगे कि अब मुझे कहीं गुजारा नहीं हो रहा है, तो मेरे घर का दरवाज़ा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। मेरे घर कभी भी जा सकती हो तुम। जब भी मेरे घर जाओगी तो मेरे घर तुमको वही प्यार, सम्मान, दुलार, वही चीज़ मिलेगी। क्योंकि ठीक है, जब तक ठोकर नहीं लगेगा तब तक समझ में नहीं आएगा तुमको भी कि परिवार क्या होता है और परिवार की बेइज्जती करना क्या होता है। लेकिन मुझे तो अपने दिमाग से तुम निकाल देना। हम कोई हैं, हम क्या है क्या नहीं है, अब ये चीज़ तुम भूल जाना। क्योंकि अब ख़त्म हो गया है जो भी था मेरे दिमाग सब चीज़ से। मुझे लगता था तुम बहुत मासूम हो, बहुत नादान हो, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो, और शायद यही करने के लिए मेरी ज़िंदगी में तुम आई थी। और ये वीडियो मैं अपने सब्सक्राइबरों के लिए भी बना रहा हूँ, उनसे भी कह रहा हूँ कि आज शाम को मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, हो सकता है। और मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ नहीं जाऊँगा, ये चीज़ तो मुझे नहीं पता है। ज़िंदगी मुझे कहाँ ले जाएगी, कहाँ नहीं ले जाएगी, इस चीज़ के बारे में मैं बता नहीं सकता, लेकिन जाऊँगा आज यहाँ से। और अगर आपका दिल करता है कि आपको मेरे घर पे नहीं आने का मन है, तो आप मत आइए। जहाँ भी आपको अच्छा लगता है आप वहीं रहिए। और अगर आपका दिल भर जाए हर जगह से, तो फिर आ जाइएगा। मेरा घर आपके लिए हमेशा फ्री है। और अगर आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता, मेरे घर से जाने का मन करता, वो भी खुशी खुशी बता दीजिएगा। आप चले जाइए, हम आपको कोई फोर्स नहीं करेंगे, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि आप मेरे साथ रहिए। वैसे भी अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। मैं तो अब वैसे भी एकदम थक गया हूँ अपनी ज़िंदगी से। दोस्तों क्या बताएं, क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। क्या कर लेंगे ये भी नहीं मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि बस अब दिमाग अब नहीं काबू में है। अब कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, बता नहीं सकते हैं। अभी तो इन लोगों के साथ हैं दोस्तों, थोड़ा ये लोग मनोज भाई हमेशा समझाते रहते हैं, लेकिन नहीं ज़्यादा देर तक, क्योंकि अब घुटन होने लगा है मुझे। मैं अब सबसे दूर हो जाना चाहता हूँ, जहाँ मुझे कोई नहीं जानता हो। और हर एक इंसान से कांटेक्ट तोड़ दूंगा, ऐसा दूर हो जाऊंगा मैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शबनम से ही, सबसे कांटेक्ट तोड़ दूंगा, सबसे कांटेक्ट तोड़ दूंगा। माँ, भाई, बाप, बहन, सबसे कांटेक्ट तोड़ दूंगा, सबसे दूर हो जाऊंगा मैं, जब ना किसी के टच में रहूँगा, ना किसी प्रकार का। आज तक तो मुझे दिक्कत ये समस्या थी कि एक टाइम तक ऐसा था कि मैं अगर कुछ करता हूँ, पहले भी मुझे ऐसे टेंशन होते थे, कुछ करता हूँ कोई तो मेरे भाई बहन का क्या होगा, मेरे माँ बाप का, मेरे माँ का क्या होगा। लेकिन तब वो दुख नहीं, अब वो बात का चिंता नहीं है। मेरी भाई बहन सब प्रिपेयर हैं, अपने पैर पे खड़े हैं। अब मुझे टेंशन था कि मेरी पत्नी का क्या होगा। ठीक है, जब मेरी पत्नी खुद ही बोल रही है कि मैं कहीं भी रह लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे उनकी बातों से इतना सा भी नहीं पता चल रहा है कि उनको मेरे लिए थोड़ा सा गिल्ट है या मेरे लिए थोड़ा सा दुख है, मेरी थोड़ी सी परवाह है, इतनी सी भी परवाह है नहीं। मुझे लग रहा है कि उनको मेरी थोड़ी सी भी परवाह है। तो इसलिए दोस्तों अब मैं अभी उनको आज़ाद कर देता हूँ कि जाइए, आपका जो इच्छा करे वैसे। वैसे भी मैं आपको कभी प्रतिबंध नहीं लगाया था किसी चीज़ पे,
ये चीज़ आप जानती हैं ना, मैंने लगाया था कोई प्रतिबंध, ना मेरे घर वालों ने लगाया था। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है। आज जितने लोग हमसे जुड़े हैं सब लोगों को पता है कि आपका कितना मान जान मेरे परिवार में था। आज तक मैं आपको हमेशा समझाया, जब से मैं आपको जुड़ा हूँ आपको हमेशा समझाया ही हूँ, हर बुरी अच्छी चीज़ के लिए। और ऐसा नहीं दोस्तों, इन्होंने भी मुझे समझाया है बहुत जगहों पर, बहुत बार जहाँ गलत था मैं वहाँ पे सही किया है। मेरे सब परिवार वालों ने, इन्होंने भी, सब ने समझाया। एक दूसरे को सब समझाते रहते हैं दोस्तों। तो लेकिन तभी ये ऐसा क्यों कर रही हैं यही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। और दोस्तों अब मुझे नहीं लगता कि ये किसी की बात समझेंगे और हम समझा सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं हमारा क्या होता है क्या नहीं होता, कब तक यहाँ रहेंगे। आज देखते हैं, अगर ट्रेन रहेगी तो आज निकल जाएंगे, नहीं तो कल सुबह में निकलेंगे। और बस जब तक यहाँ रहेंगे तब तक ही आप जान पाओगे कि हम यहाँ रहेंगे। अब आगे नहीं हम बताएंगे कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे हैं, किसके पास जाएंगे, किसके पास नहीं जाएंगे, ना आप लोगों से बात कर पाएंगे। बस मेरा यही कहना, आप लोग जहाँ भी रहिएगा खुश रहिएगा, अपना अपना ख्याल रखिएगा, अपना अपना ध्यान रखिएगा। और अपने सभी परिवार वालों से मैं कह देना चाहता हूँ कि आप लोग मत परेशान होइएगा, आप लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में सब लोग खुश रहिए। और मैं बहुत झेल चुका हूँ ज़िंदगी में, बहुत परेशान हो गया, बहुत टूट गया। अब इससे ज़्यादा ना झेल सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं टूट सकता। बस अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं ये सब दर्द नहीं झेल सकता। किसी को कितना खुश रहने का कोई कोशिश कर सकता है। अरे सामने वाली की भी तो खुशी होती है, उसकी खुशी को भी तो देखना चाहिए। दोस्तों बचपन से लेकर के आज तक, जब से मेरे पापा की डेथ हुई है, किसी ने मेरे खुशी के बारे में नहीं पूछा है, किसी ने मेरे सपनों के बारे में नहीं सोचा है, किसी ने ये नहीं पूछा तुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, तुझे कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं, तुझे कहाँ घूमना अच्छा लगता है, तेरे सपने क्या हैं। मैंने सबके सपने पूरे करने की कोशिश की है। खैर रह गई बात दोस्तों यहाँ पे, अब मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि आप बोल रही हो ना कि आप मतलब मुझे मेरे पति से झगड़ा था, तो मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ कि आप मत करिए मुझसे झगड़ा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है झगड़ा करने में आपसे, बस यही चाहता हूँ खुश रहिए, आप जहाँ भी रहिए, जैसे भी रहिए। और बोल रहे हैं कि मेरा और मेरे पति में झगड़ा चल रहा था, तो मेरे दोनों ननद बीच में आ गई। ये बताइए पहले हमारा झगड़ा क्या चल रहा था, हम तो ये नहीं जान पा रहे हैं। हम आपको सही बात बोले थे, आपको वो चीज़ बुरी लगी। अब बोले मेरा कोई ध्यान नहीं देता, मेरा कोई केयर नहीं करता, तो आप जहाँ गई हैं वहाँ पे आपका ध्यान उन लोगों को देना चाहिए ना। हमारे घर पे होती तो हम ध्यान देते। हाँ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फ़ोन करके बात कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। और हमारे घर के लोग क्या कर सकते हैं। आप बोल रही हैं कि दोस्तों बोल रही हैं कि मेरा कोई हाल खबर नहीं लेता, मैं बीमार थी, तो क्या करेगा मेरे घर वाले, क्या करेंगे। फ़ोन पे बात ही तो कर सकते हैं, जो कि सब लोग तुम्हारा हाल चाल फ़ोन पे लेते थे। अब तुम्हारा तबीयत ख़राब है तो तुमको ठीक नहीं ना हम कर सकते हैं। हाँ तो यहाँ पे होती, हम तो बोले घर चले जाओ, हम सुई दवाई करवा लेंगे जहाँ भी लेके जाना रहेगा। तुमको बोले नहीं हमें यहाँ का सुई दवाई ठीक सूट करता है, तो तुमको जब खुद भविष्यवाणी होता है कि तुमको वहीं का सूट करता है, हमारे यहाँ का नहीं सूट करता है, तो फिर तुम जहाँ पे हो वहाँ पे देख लो अपना। और एक चीज़ मैं तो पहले भी बोल दिया हूँ और अभी भी बोलना चाहता हूँ कि तुम जितना मेरी बहनों से नफरत कर रही हो उतना ही मुझसे दूर होती जा रही हो। और अब चाहे तुम भले 2-4-6 दिन में एक हो जाओ, माफ़ी मांग लो, लेकिन तब मेरी नज़रों में नहीं हो सकती तुम। मैं बस हो गया, अब मेरा ख़त्म हो गया जो भी था तुम्हारे लिए। अब हमेशा के लिए समझ लो मैं तुमको बोल रहे हैं। अब दोस्तों मैं क्या बताऊँ, मेरा इतना सर दर्द हो रहा है, मेरा ये सब देख के पूरा सूजा हुआ है, आँख देखिए ये सब सूजा हुआ है। और इतना रात भर नींद नहीं लगता है, क्या बताए। वीडियो लेट सवेर डालते हैं इसलिए क्योंकि मन नहीं करता मोबाइल उठाने का। और आज घर जाने के लिए टिकट निकलवा रहे थे, वो भी देख रहे हैं कि कैंसिल हो जाएगा, हो नहीं रहा है टिकट भी। जाना पड़ेगा मुझे दुकान पे ही, फ़ोन नहीं उठा रहा है जो टिकट काटता है। तो आज तो टाइम ओवर हो जाएगा, अगर नहीं उठाएंगे तो कल ही हो पाएगा टिकट। और टिकट करवा के फिर उसके बाद हम घर, बार बार जुबान पे आ जाता है घर जाने के लिए।
कौन से घर जाएंगे, किस घर जाएंगे। और दोस्तों मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा नाराज़ है मुझसे, जो कि मेरे भाई का मुझे ब्लॉग देख के पता चला है। तो अब तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं ले रही है कि घर जाएं। क्या करें क्या ना करें।